Hello friends, this is Anurag. So today is 10th of June, Monday. रात को करीब 1:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि वी विल ओपन एट 9:15 टुडे. बट कुछ आपके साथ में शेयर करना था मुझे, उसके लिए मैं अभी ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ. अभी हम यहाँ पर कुछ बात करेंगे कुछ इंडेक्सेस को लेके और उनके वीकली चार्ट्स के ऊपर. ऑलमोस्ट सभी जो निफ्टी के इंडेक्सेस हैं उनमें सभी में वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हैंगिंग मैन पैटर्न बना है. आई होप कि जो भी लोग टेक्निकल एनालिसिस अंडरस्टैंड करते हैं, अगर वो मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रॉपरली, तो मुझे लगता है कि उन सभी को पता ही होगा. बट फिर भी आप सभी के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, जिनको नहीं पता है उनके लिए एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रहेगी. अगर हम अभी बैंक निफ्टी की बात करें, ये जो हॉरिजॉन्टल्स और ये वर्टिकल लाइन जो आपको दिख रही है, इनको एक बार आप अवॉइड करें अभी. यहाँ पर ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, ये कैंडल जो बनी है, इतनी बड़ी कैंडल है ना, ये बड़ी कैंडल जो है बेसिकली हैंगिंग मैन ही है एक तरह से. अगर आप देखेंगे इसकी जो लोअर शेडो है वो इतनी ज़्यादा है, और यहाँ पर आप वॉल्यूम भी देखिए नीचे, चूँकि इलेक्शन का रिजल्ट था तो ये उस वीक की कैंडल बनी है, जो लास्ट वीक जो गया है उसकी. तो यहाँ पर बहुत हाई वॉल्यूम्स हुए हैं, और अभी आने वाले वीक के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है. मुझे लगता है कि जब तक बैंक निफ्टी 51,133 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक आपको थोड़ा बाइंग्स के अंदर थोड़ा सा कॉशियस रहना है, ठीक है. और अगर जो जो अभी वीक स्टार्ट हो रहा है आज से, अगर उसकी क्लोजिंग जो है, हमें जब फ्राइडे को ये वीक एंड होगा, अगर उसकी क्लोजिंग 49,800 के नीचे अगर हमें मिल जाती है वीकली क्लोजिंग, तो ये एक नेगेटिव इंडिकेशन होगा मार्केट्स के लिए बैंक निफ्टी के अंदर. और भी दूसरे इंडेक्सेस की भी बात कर लेते हैं. जैसे अभी अगर हम चलते हैं प्राइवेट बैंक इंडेक्स की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए कि इतनी बड़ी लोअर शेडो है यहाँ पर, ये नीचे, और ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ये इसकी बॉडी है, और ऊपर एक बहुत छोटी सी विक है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्केट है हमारा, वो यहाँ पर ओपन हुआ था, उसके बाद में वो यहाँ से नीचे गया, फिर उसके बाद में ऊपर आया यहाँ पर, और वापस जो है वो यहाँ पर क्लोजिंग दी है उसने, ठीक है. यानी कि अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर अंडरस्टैंड करें हैंगिंग मैन को, तो क्या हुआ कि मार्केट ओपन हुआ पहले, हमारा वीक कब से स्टार्ट हुआ, यहाँ आप देखेंगे 3rd of June से स्टार्ट हुआ. हमारा वीक कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ ओपनिंग प्राइस जो है इसकी, सॉरी, यहाँ पे हमारी ओपनिंग कहाँ पे हुई, प्राइस रेंज क्या रही हमारी, ओपनिंग यहाँ हुई ऊपर, और हम नीचे गए, यहाँ पर नीचे इलेक्शन रिजल्ट वाले डे पे हम नीचे गए 22,919. निफ्टी प्राइवेट बैंक ने अपना लो बनाया, फिर ऊपर आया, और उसके बाद में जो क्लोजिंग हुई वो इस प्राइस पे हुई है, यहाँ पे, किस जगह पे, यहाँ पे, है ना. तो अभी आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि अगर हमें नेक्स्ट वीक अगर निफ्टी प्राइवेट बैंक जो है हमारी इंडेक्स जो है, वो जब तक 25,188, इसको आप राउंड फिगर में 25,200 कर लीजिए, जब तक निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स अगले वीक, यानी दिस कमिंग वीक फ्रॉम टुडे, 25,200 के ऊपर जब तक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक आई थिंक आपको प्राइवेट बैंक्स के अंदर आपको अवॉइड करनी चाहिए बाइंग. अगर आप इसको यहाँ पर भी देखेंगे, तो जो हमारा प्रीवियस जो हाई था यहाँ पर, जो 26 दिसंबर 2023 को बना था, वो था आपका 25,009 का. तो हमें क्या, जो पास्ट वीक था उसकी क्लोजिंग हमें इस लेवल के ऊपर मिली है, नहीं मिली है, यहाँ पर हमें एक हैंगिंग मैन मिला है. तो आपको ये समझ जाना है कि जो 25,200 का लेवल है वो निफ्टी प्राइवेट बैंक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है फ्रेंड्स. उसके बाद हम चलते हैं पीएसयू बैंक्स के अंदर. पीएसयू बैंक्स में ठीक है, यहाँ पे भी रेड कैंडल ही है, बट एग्जैक्ट हैंगिंग मैन नहीं है. पीएससी इंडेक्स की तरफ चलते हैं. पीएससी इंडेक्स में भी एकदम आइडल कंडीशन नहीं है, बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न ही है. अगेन यहाँ पर जो लास्ट वीक का जो हाई था, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक आपको पीएससी स्टॉक्स भी अवॉइड करने चाहिए. रियल्टी इंडेक्स की तरफ चलते हैं. यहाँ पर भी एकदम परफेक्ट हैंगिंग मैन बना है, ठीक है. इसमें भी आपको एग्जैक्टली यही करना है.
यानी कि जब तक रियलिटी इंडेक्स जो है वो अगर 1085.6 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग देता है तभी आपको रियलिटी स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए। और अगर आपको 1059 के नीचे, यानी ये जो बॉडी है इतनी सी, इस बॉडी का जो ओपनिंग प्राइस है उसके नीचे अगर हमें वीकली क्लोजिंग मिलती है तो आपको एक अलर्ट हो जाना चाहिए कि रियल्टी स्टॉक्स में फॉल आ सकती है। ठीक है, आईटी। अब देखिए कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनमें मेरे को बाइंग लग रही है, तो वो दो सेक्टर्स ही हैं जिनमें मेरे को बाइंग नज़र आ रही है अभी, जिसमें मुझे लगता है कि अच्छी बाइंग लगती है। जैसे एक तो आईटी इंडेक्स है। आईटी इंडेक्स क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पिछले करीबन, अगर आप देखेंगे इसको कहाँ से, यहाँ 12 फरवरी वाला जो वीक एंड हुआ था उसके बाद, यानी कि 19 फरवरी से कंटिन्यूसली गिर ही रहा था आईटी इंडेक्स। तो अभी मुझे लगता है रिवर्सल हो सकता है। यहाँ पर हैंगिंग मैन भी नहीं बना है और एक बहुत ही अच्छा बुलिश ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो एक तो मेरे को आईटी इंडेक्स बुलिश लग रहा है और सेकंड जो है वो मेरे को मीडिया इंडेक्स बुलिश लग रहा है, वो भी अभी अपन डिस्कस करेंगे। अभी हम फार्मा की तरफ चलते हैं। तो देखिए फार्मा में भी क्या हुआ है, नो डाउट फार्मा में ब्रेकआउट हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे, यानी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी 19397 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई, उसी तरह से वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमें हाई क्लोजिंग मिली है। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए तो आपको 19596 यानी 19600 के ऊपर वीकली क्लोज का आपको वेट करना चाहिए। अब देखिए हर स्ट्रेटजी के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आप 19600 के ऊपर वीकली क्लोजिंग का वेट करते हैं और सपोज कीजिए कि कमिंग वीक में ही जो है फार्मा इंडेक्स जो है वो अच्छा बढ़ जाता है, तो ये भी हो सकता है कि आपसे एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बोला हर स्ट्रेटजी के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। प्रोज क्या हो सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आप अभी बाइंग अवॉइड करते हैं और सपोज कीजिए कि नेक्स्ट वीक में हमारा मार्केट जो है वो गिर जाता है, तो आप एक तरह से सेफ हो जाएंगे। इसमें भी क्या है कि अगर हमें ये जो बॉडी है, इस बॉडी का जो ओपनिंग प्राइस था उसके नीचे, यानी कि 19200 के नीचे अगर जो कमिंग वीक है उसमें उसकी क्लोजिंग जो है इस ओपनिंग प्राइस के नीचे अगर हो जाती है तो आपको फार्मा इंडेक्स में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आपका व्यू जो है वो बुलिश है, जैसे कि यहाँ पर ब्रेकआउट हम क्लियर देख पा रहे हैं, ठीक है, तो आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि आप बाइंग कर सकते हैं। और अगर नेक्स्ट वीक के अंदर अगर ये 19200 के नीचे अगर फार्मा इंडेक्स क्लोज होता है तो आप अपनी बाइंग की पोजीशन एग्जिट भी कर सकते हैं। ठीक है, दो स्ट्रेटजीज मैंने आपको इसमें बता दी है फार्मा के अंदर। फिर उसके बाद एफएमसीजी की तरफ चलते हैं। एफएमसीजी में भी कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। ऑटो सेक्टर में मेरे को बहुत अच्छा एक पैटर्न दिख रहा है। ये एक आइडल हैंगिंग मैन है। इसमें भी सेम चीज़ ही है। ये जो उसका इस बॉडी का जो ओपनिंग प्राइस है उसके नीचे जब हमें वीकली क्लोजिंग मिलती है तो वो हमारी कंफर्मेशन होगी। और अगर इस लेवल के ऊपर यानी कि 25,043 के ऊपर अगर हमें वीकली क्लोज मिल जाता है तो ये एक बहुत अच्छी बाइंग, अगेन एक बाइंग का एक फेज़ ऑटो सेक्टर्स के अंदर और ऑटो सेक्टर में आ सकता है। ठीक है, मेटल इंडेक्स की बात करते हैं। मेटल में भी देखिए बहुत ज़बरदस्त हैंगिंग मैन बना है। यहाँ पर भी सारे जितने भी इंडेक्सेस हैं सब में हैंगिंग मैन पैटर्न बना है। और मुझे लगता है कि सभी की, अब जैसे चूंकि यहाँ पर एक रेड कैंडल है तो ये बेसिकली इसकी क्या हो जाएगी, क्लोजिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस क्लोजिंग प्राइस की, यानी कि जो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग प्राइस है मेटल इंडेक्स की, उसके नीचे अगर हमें कमिंग वीक की क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पे भी आपको मेटल स्टॉक्स में भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अब हम लास्ट में चलते हैं, हमारा मीडिया इंडेक्स की तरफ चलते हैं। तो देखिए मीडिया इंडेक्स ऑलरेडी अपने डाउन फेज के अंदर ही है। तो यहाँ पर ये हैंगिंग मैन ने यहाँ पर एक ज़बरदस्त हैमर पैटर्न, इसको हम हैमर बोलेंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये अपर साइड पे नहीं, ये लोअर साइड के ऊपर फॉर्म हुआ है। यानी कि एक बहुत अच्छी गिरावट थी, उसके बाद यहाँ पर एक राइज आया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर एक राइज आया, फिर एक गिरावट आई। तो यहाँ पर ये कंसोलिडेशन वाला फेज हो गया और यहाँ पर हमें हैमर मिला है। तो निफ्टी आईटी और निफ्टी मीडिया, ये दोनों इंडेक्सेस जो हैं इसमें मुझे बाय नज़र आती है। तो आपको कमिंग वीक के अंदर जिन सेक्टर के ऊपर आपको फोकस रखना है फॉर बाइंग, इट इज़ आईटी सेक्टर एंड मीडिया सेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद में हम चलते हैं स्मॉल कैप की तरफ। अब देखिए अगेन यहाँ पर भी क्या चीज़ है,
इतने ज़बरदस्त राइज़ के बाद में हमें एक इतना शानदार हाई के ऊपर हमें एक हैंगिंग मैन मिला है। तो अगेन जैसा मैंने आपको बताया, आपको केयरफुल रहना है। इस पास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी उसके नीचे अगर हमें कमिंग वीक की क्लोजिंग मिलती है तो आपको स्मॉल कैप इंडेक्स को लेके यानी कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि गिरावट आ सकती है। ऑल्दो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, हैंगिंग मैन का जो लो पॉइंट है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर इस लेवल के नीचे, चाहे वो कोई भी इंडेक्स हो जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, उसके लो के नीचे अगर हमें वीकली क्लोज मिल जाता है तो ये एक बहुत बड़ा बियरिश साइन होगा किसी भी इंडेक्स में अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल होती है। ठीक है, आप इन चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा और आपको जितनी बार भी फील हो कि क्या करना चाहिए आपको इंडेक्स में या स्टॉक्स में, तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, आपको ये चीज़ समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, स्मॉल कैप की भी बात हो गई यहाँ पर, मिड कैप में भी सेम, स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों में एकदम सेम पैटर्न बनाए। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।